प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं गजानन पाणिग्राही भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद रायपुर चैप्टर से आप सबका स्वागत करता हूं। भारतीय ज्योतिष विज्ञान परिषद डॉक्टर बी रमन सर द्वारा निर्मित चेन्नई की एक संस्था है जो ज्योतिष शास्त्र को भारत के कोने कोने में ले जाने हेतु प्रयासरत है। यह संस्था की शाखाएं विभिन्न राज्यों में फैली हुई हैं, जिसमें रायपुर चैप्टर अर्थात रायपुर शाखा से मैं एक स्थायी सदस्य हूं। सदस्यता क्रमांक 19730। तो प्रिय दर्शकों, हमने पिछले वीडियो में जाना था कि लग्न से लेकर चतुर्थ भाव तक किन किन चीजों का विचार किया जाता है, हमने प्रथम वीडियो में जान लिया है। आज हम बात करेंगे पंचम भाव से द्वादश भाव पर्यंत तक किन किन चीजों का जीवन से जुड़ी हुई किन तथ्यों का विचार हम करते हैं। तो बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर एक कालपुरुष की कुंडली बनाई हुई है और कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव पर सिंह राशि होती है और सूर्य इस राशि के राशिपति कहलाते हैं। प्रिय दर्शकों, पंचम भाव हमारे जीवन में ज्ञान, संतान, बुद्धि विवेक, मित्र, स्नेह, प्रेम इत्यादि इस भाव से विचार किया जाता है। साथ ही पुनर्जन्म या पूर्व जन्म का जो विचार है वह भी इस भाव से हम करते हैं। तो पंचम भाव व्यक्ति के जीवन में यदि इस भाव पर देवगुरु बृहस्पति या किसी अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि हो और यह भाव यदि बली हो, यहाँ का जो भावपति है जिसे पंचमेश कहते हैं वह अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी शिक्षा, अच्छी संतति एवं अपने बुद्धि विवेक से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करने की क्षमता रखता है। अब आते हैं षष्ठ भाव की ओर। कालपुरुष की कुंडली में षष्ठ भाव में कन्या राशि होती है। बुध महाराज इसके राशिपति कहलाते हैं। षष्ठ भाव से हम रोग, रिपु और ऋण अर्थात कर्ज का विचार करते हैं। मामा का विचार भी यहाँ से किया जाता है एवं यह हमारे नौकर चाकर या यदि हम कहीं पर नौकरी कर रहे हैं तो उस क्षेत्र का विचार भी यहाँ से किया जाता है। तो षष्ठ भाव जो है व्यक्ति के जीवन का कहा जाए कि एक अति विशिष्ट भाव है। यह भाव यदि बहुत अधिक पीड़ित हुआ तो व्यक्ति के जीवन में रोग, रिपु, ऋण इत्यादि की समस्याएं जो है बार बार रिपीट होती जाएंगी और व्यक्ति समस्याओं से ग्रसित हो जाता है। अतः यह भाव व्यक्ति के जीवन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आइए अब आते हैं सप्तम भाव। ये हमारा जीवन साथी का भाव है। लग्न से अपने व्यक्तित्व को देखते हैं एवं सप्तम से हमारे व्यक्तित्व का 50% या 50% भाग देखा जाता है। यह हमारे जीवन साथी का जो है घर है। यदि कोई व्यक्ति व्यापार करना चाहे और वह व्यापार जो है साझेदारी में, पार्टनरशिप में करना चाहे तो भी इस भाव का विचार करते हैं। यह भाव यदि उत्तम हो, पाप करते योग में न हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट हो, तो एक अच्छा जीवन साथी इंसान को, चाहे वह जातक या जाति का हो, प्राप्त होता है और दाम्पत्य जीवन भी जो है सुखद दाम्पत्य जीवन की कल्पना की जा सकती है। यदि यह भाव पाप करते योग में पीड़ित हो, यह इस भाव पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो एवं इस भाव का भावपति जो है राहु केतु के एक्सिस में आ जाए या बहुत अधिक मात्रा में पीड़ित हो जाए, अंश बल से कमजोर हो, षडबल में उसकी स्थिति अच्छी ना हो, तो दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं जो है समस्या से घिरा होता है। अब आते हैं अष्टम भाव पर। अष्टम भाव जहां पर मेष लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशि बनती है अष्टम स्थान पर, यह अष्टम भाव है। यह हमारा आकस्मिक धन हानि, दुर्घटना और अष्टम भाव से आयु, मृत्यु इत्यादि का विचार जो है किया जाता है। इस भाव का भी व्यक्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण रोल जो है रहता है। यह भाव यदि ठीक स्थिति में हो, यदि पाप करते योग में न हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट हो, तो इस भाव की पीड़ा जो है बहुत ही कम व्यक्ति को झेलने को पड़ती है। यदि यह भाव खराब, एक तो खराब भाव है और यह भाव यदि और खराब स्थिति में भी हो जाए, चला जाए, तो यह इंसान के जीवन में समस्याएं क्रिएट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नवम भाव। कालपुरुष की कुंडली में नवम भाव में
धनु राशि होती है। देवगुरु बृहस्पति इस राशि के राशिपति होंगे और इस भाव से हम, क्योंकि ये पंचम से पंचम है, 1 2 3 4 5, इसलिए हम इस भाव से अपनी उच्च शिक्षा, संतान की शिक्षा, पिता से सुख, भाग्य, भाग्य की वृद्धि, विदेश यात्रा, इन सब चीजों का विचार यहां से हम लोग करते हैं। साथ ही यह विचार हमारे आध्यात्म की ओर, हमारा मन कितना जाएगा, हम पुण्य कार्य कितना कर पाएंगे, इन सब चीजों का विचार भी नवम भाव से किया जाता है। अब आते हैं काल पुरुष की कुंडली में दसम भाव पर मकर राशि बनती है। मकर राशि के राशिपति जो है शनिदेव होंगे। यह शनिदेव की साधारण राशि है। दसम स्थान से हम अपना कार्यक्षेत्र, हम अपना कार्यस्थल, हम जीवन में कौन सा काम करेंगे उसे देखा जाता है, एवं पिता को भी इस भाव से विचार किया जाता है। तो दसम भाव के राशिपति जो है काल पुरुष की कुंडली में मकर राशि होगी, शनिदेव इसके राशिपति होते हैं। आते हैं एकादश भाव की ओर। एकादश भाव काल पुरुष की कुंडली में एकादश भाव में शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि बनती है और इसके राशिपति जो है शनिदेव होंगे। यह भाव हमारे जन्म पत्रिका में मनोकामना पूर्ति या आय का भाव या समस्त जीवन में मिलने वाला लाभ को यहां से देखा जाता है। और इस भाव की स्थिति यदि अच्छी हो तो व्यक्ति जीवन में काफी कुछ चीजें हासिल कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र का कथन है, हमारे देशी मुनियों ने जो बहुत ही सारगर्भित तरीके से इसकी रचना की है। इसमें एकादश भाव में उपस्थित कोई भी ग्रह व्यक्ति के जीवन में खराब फल प्रदान नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर आकर ग्रह जो है अच्छा फल प्रदान करने के लिए बाध्य हो जाता है यदि एकादश भाव की स्थिति अच्छी हो तो। यदि एकादश भाव पापकर्तरी योग में हो, बहुत ज्यादा मात्रा में पीड़ित हो और यहाँ का राशिपति भी खराब स्थिति में हो तो ये कल्पना नहीं की जा सकेगी। अन्यथा साधारण यदि जनरल में की बात की जाए तो एकादश स्थान में आकर सभी ग्रह जो है शुभ फल ही प्रदान करते हैं। बात करते हैं द्वादश स्थान की। द्वादश भाव काल पुरुष की कुंडली में द्वादश भाव जो है मीन राशि की होती है। देवगुरु बृहस्पति इसके राशिपति होंगे। यह देवगुरु बृहस्पति की एक साधारण राशि है। इस भाव से हम किन किन तथ्यों का विचार करेंगे या जातक या जातिका के किन किन तथ्यों का विचार यहाँ से किया जाता है, तो यह जो है हमारा सैया सुख का भाव है, बायां आंख का ये भाव है और चूंकि षष्ठ भाव से 1 2 3 4 5 6 और 7 यहाँ पर भावत भाव का नियम लागू करेंगे तो षष्ठ भाव से सप्तम होने के कारण यहाँ से पैरों का विचार भी यहाँ से किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इस भाव का यह है कि यह हमारे मोक्ष प्राप्ति का भी भाव है। यदि यहाँ पर केतु या देवगुरु बृहस्पति स्वयं विराजमान हो तो व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म की ओर जाएगा और उसके बाद वह मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर होने लगता है। यह दाम्पत्य जीवन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला भाव है, क्योंकि यहाँ से सैया सुख कहने का मतलब बेडरूम का विचार भी किया जाता है। निद्रा सुख जो है चतुर्थ भाव से एवं निद्रा जो है द्वादश भाव से उसका विचार करते हैं। तो लगभग आज हमने पंचम भाव से द्वादश भाव तक की चर्चा के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। पुनः आप सबके समक्ष एक अन्य बहुत ही विचारणीय और सारगर्भित विषय लेकर, ज्योतिषी विषय लेकर हम आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल पर बने रहिए। आगामी वीडियो जब भी आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।